In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss about articles as well as noun phrase. गुज़श्ता लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर को देखा था और एक्सरसाइज में जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो ये क्वेश्चन थे कि यूज़ ऑफ आर्टिकल्स और नाउन फ्रेज के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे कि आर्टिकल्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि आर्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो आर्टिकल जो हमारे पास होते हैं वो है ए, एन और फिर दा। अब हमने दा को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ए और एन को कहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है, इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास ए है बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमने ए को लिखना है। फर्ज किया जैसे मैं कहता हूँ आ बुक, आचेया। अब हमने देखना यह है कि हमने एन को कहाँ पर इस्तेमाल करना है। एन जो है इसको हमने बिफोर अ वाउल साउंड, बिफोर वाउल साउंड, ए को हमने बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड से पहले इस्तेमाल करते हैं ए का यूज़, और जो एन है इसको हम वाउल साउंड से पहले इसका हम यूज़ करते हैं। कैसे? फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ आपको कैसे पता लगेगा ये वाउल साउंड। यहाँ पर बात याद रखें कि हम वाउल साउंड की बात कर रहे हैं, ना कि हम वाउल वर्ड्स की बात या अल्फ़ाबेट्स की बात नहीं करते, हम सिर्फ वाउल साउंड की बात करते हैं। वाउल साउंड्स आपको कैसे पता लगेंगी? फ़र्ज़ किया जब हम कहेंगे कोई भी किसी भी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन के दौरान, इब्तिदा में अदायगी के दौरान ए एम की आवाज़ आएगी या ए एन की आवाज़ आएगी या हमारे पास ए एल की आवाज़ आएगी, तो वो क्या होगा? वो वाउल साउंड्स होंगे। फर्ज किया कैसे? ए एम की आवाज़ कैसे? मैं कहता हूँ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब देखें ये ए एम की आवाज़ दे रहा है, ये जो वर्ड्स का है यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आवाज़ किसकी दे रहा है? ए एम की आवाज़ दे रहा है। तो हमने क्या लिख लेना है? एन अम्ब्रेला। इसी तरह ए एन से कोई स्टार्ट हो, जैसे हम कहते हैं एन आर, एच जो यू आर, एन आवर, इसको हम लिखे उर्दू में तो ऐसे लिखते हैं आवर, एन आवर। अब ये है कि ये एन की आवाज़ दे रहा है, ये जो एन है। इसी तरह हम कहते हैं ऑनरेबल, ऑनरेबल। अब अगर हम इसको उर्दू में लिखें तो ये देखें ऑनर, अलिफ और नून की आवाज़ दे रहा है और एन की आवाज़ दे रहा है ऑनरेबल। तो इससे पहले हमने क्या लिखना है? एन ऑनरेबल। नेक्स्ट हमारे पास ए एल की आवाज़ जब आई, ए एल की आवाज़ कैसे? जैसे मैं कह रहा हूँ एल एल बी, ये किसकी आवाज़ दे रहा है? ए एल की आवाज़ दे रहा है। अब देखिए ये जो एल है ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो वाउल है, वाउल साउंड। इसलिए हमने कहा था कि एन को वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं जब इससे पहले साउंड जो है वो वाउल हो। तो यहाँ पर एल से पहले ये आवाज़ किसकी दे रहा है? ये जो साउंड है इसकी वो क्या है? वो वाउल की। हमने एन एल एल बी। इसी तरह हम कहते हैं एम ए। अब एम जो है ये क्या है? ये तो कॉन्सोनेंट है, वाउल तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास साउंड जो है ये प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है? वो ये ए एम की है, जो मैंने पहले आपको बताया कि जब ए एम की आवाज़ आएगी तो हमने क्या लिखना है? एन एम ए,
ANLLB। वंस अगेन कि ए को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। कॉन्सोनेंट जिस तरह हमने देखा, अ बुक, अ चेयर, अ टेबल, अ डोर, अ विंडो। अब जहाँ तक तल्लक है हमारा एन का, तो एन को हम बिफोर वाउल साउंड्स, यानी वाउल साउंड से पहले हमने एन को लिखना है। वो कैसे? वो वाउल साउंड आपको बताया कि जब वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन के दौरान AL की आवाज़ आए, AM की आवाज़ आए या AN की आवाज़ आए तो वो वाउल साउंड होगी। जैसे मैंने बताया कि ये जो है ये अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो इसकी साउंड है वो क्या है? वो वाउल की है, यानी AN की आवाज़ आ रही है। MA, ये AM की आवाज़ आ रही है। इसी तरह LLB है तो ये किसकी आवाज़ आ रही है? AL की, यानी L की आवाज़ आ रही है, तो हमने क्या लिखना है? ANLLB। NMA। इसी तरह अम्ब्रेला U से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी? AM की हो रही है, तो हमने वहाँ पर क्या लिखना है? एन अम्ब्रेला। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि वो उनकी साउंड जो है वो वाउल्स की होती है, लेकिन उनसे पहले हम एन को नहीं लिखते हैं। बेसिकली एन का जो मतलब होता है वो एक के लिए, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह ए का जो मतलब है वो भी सिंगुलर के लिए एक को कहते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं कि वो स्टार्ट तो होते हैं वाउल से भी, और उनकी जो साउंड होती है वो भी वाउल्स की होती है, लेकिन उनसे पहले हम एन को नहीं लिखते हैं। फर्ज के मैं कहता हूँ एया, एया। इसी तरह मैं कहता हूँ एडवाइस, इनसे पहले हमने एन को नहीं लिखना। इसलिए नहीं लिखते कि हम इस एन का मतलब एक सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये जो चीज़ है ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होती है। पीसीज ऑफ एडवाइस, तो इससे पहले हमने यानी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमने एन को नहीं लिखना है, जिनको हम गिन नहीं सकते हो, तो उनसे पहले हमने एन को नहीं लिखना है। इसी तरह एंगर है, ANGER, एंगर, ANGER। तो एंगर आवाज़, इसकी जो साउंड है वो किसकी है? वो वाउल्स की है, लेकिन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमने एन को नहीं लिखना, क्योंकि ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं वाउल साउंड से पहले, और एन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है वो क्या है? वो दा है, कि हमने दा को कहाँ पर इस्तेमाल करना है। और दा को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, और ए और एन को हम इंडिफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन, इनको हम क्या बोलते हैं? इंडिफिनेट आर्टिकल, इंडिफिनेट आर्टिकल। और दा को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। अब हमने दा का यूज़ करना है, इसको हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले हमने इसको बिफोर रिवर्स, सीज, सीज से पहले हमने इसको इस्तेमाल करना है, यानी हमें दरियाओं, समुद्रों और पहाड़ों के नाम से पहले माउंटेन्स, माउंटेन्स। जैसे हम कहते हैं K2, तो द K2, माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट। सीज रिवर से पहले, इस तरह हम कहते हैं द जेलम, द नेलम, द रावी। तो सबसे पहले हम इसका जो हमने यूज़ पढ़ा है कि हम दा को दरियाओं, समुद्रों और पहाड़ों के नाम से पहले हम दा को इस्तेमाल करते हैं। सेकंड, हमने इसको किताबों, रसालों और अखबारों से पहले इसका इस्तेमाल होता है। बिफोर होली बुक्स, होली बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर देखा, ऊपर लिखा होता है द न्यूज़पेपर।
तो अखबारात से पहले, इसी तरह रसाइल जितने भी उससे पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह होली बुक से पहले द होली कुरान, द बाइबल। थर्ड जो इसका यूज़ है वो है यूनिक थिंग से पहले हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बिफोर अ यूनिक थिंग, यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स क्या होती हैं कि ऐसा इसम जिस जैसी या ऐसी चीज़ जिस जैसी कायनात में कोई और ना हो। फ़र्ज़ किया हम कहते हैं स्काई, एक स्काई है, उस जैसा कोई और स्काई नहीं है। इसी तरह हम कहते हैं द मून, एक मून है, उस जैसा कोई और मून नहीं है। इसी तरह हम कहते हैं द अर्थ, एक अर्थ है, उस जैसे कोई और अर्थ नहीं है। सन, द सन, यानी एक सन है, उस जैसा कोई और सन नहीं है। यानी यूनिक थिंग से पहले हमने दा को लिखना है। इसके बाद हमने वो इसम जो अपने जैसे दिगर इसमों की नुमाइंदगी करता हो उससे पहले हमने दा को लिखना है। फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब ये देखिए, इस डॉग से पहले हमने दा को लिखा है। इसी तरह मैं अगर यहाँ पर कहूँ द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, अब ये एक डॉग जो है ये वफादार है, तो अपने जैसे जितने भी कायनात के अंदर दिगर डॉग्स उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सारे के सारे क्या हैं, फेथफुल हैं। इसी तरह मैं कहूँ द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, एक काउ जो है वो क्या है, यूजफुल है, लेकिन वो अपने जैसी जितने भी कायनात के अंदर काउज हैं उनकी नुमाइंदगी कर रही है कि वो सारे की सारे जो हैं वो यूजफुल हैं। यानी हमने इसको ये पढ़ा कि वो इसम जो अपने जैसे दिगर इसमों की नुमाइंदगी करता हो उससे पहले हम दा को लिखते हैं। नेक्स्ट, जब हम किसी चीज़ को पार्टिकुलराइज करते हैं तो वहाँ पर भी हम लिखते हैं, या वो इसम जिसका हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हों और दोबारा उसका जिक्र करना मखसूस हो तो उससे पहले हम दा लिखते हैं। फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ वेयर इज़ योर बुक, वेयर इज़ योर बुक, द बुक विच आई गेव यू। ये देखें, सॉरी, द बुक, इस बुक से पहले अब हमने दा लिखा, द बुक विच आई गेव यू। सबसे पहले हमने जब यहाँ पर लिखा था कि वेयर इज़ योर बुक, द बुक, इसको वो इसम जो हमने जिसका एक दफ़ा जिक्र कर चुके हों अभी दोबारा जिक्र करना मखसूस हो, और दूसरे अल्फाज में हम इसको ये कहते हैं कि वो स्पेसिफिक थिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो जस्ट आप अपने माइंड के अंदर परटेनिंग किए हुए हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम कंट्रीज़ के साथ लिखते हैं, और वो कौन सी कंट्रीज़, इस तरह द पाकिस्तान है, द इंडिया है, इसके साथ हम दा नहीं लिखेंगे, वो कंट्रीज़ जो कम्बिनेशन में आए। फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ USA, UAE, इनके साथ हमने क्या लिखना है, दा को लिखना है। ये, और इसके बाद हमारा एक और चीज़ रह गई है कि हम डायरेक्शन से पहले दा को लिखते हैं, डायरेक्शन से पहले दा को लिखते हैं। डायरेक्शंस कैसे, बिफोर डायरेक्शंस, बिफोर डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे, मैं फ़र्ज़ क्या कहता हूँ द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द लेफ़्ट, द राइट, ये डायरेक्शंस हैं। इन डायरेक्शन से पहले हमने दा को लिखना है। इसके बाद हम नेशन से पहले भी लिखते हैं द मुस्लिम, द हिंदूज़। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके बाद जिससे पहले हमने दा को नहीं लिखना है, वो लैंग्वेजेस से पहले नहीं लिखते, और इसी तरह जो आपकी डिसीज़ हैं उनसे पहले नहीं लिखते, और ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ये जो डिनर्स के बारे में हम कहते हैं उससे पहले हम दा को नहीं लिखते। और ये हमारा दा था जिसको हमने डिस्कस किया कि दा को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और इससे पहले हमने डिस्कस किया कि हमारे पास
जो ए और एन था उसको हमने किस जगह पे, यानी एन को हमने वावल साउंड से पहले इस्तेमाल करना है और ए को जो है ये हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले इसका यूज़ करते हैं। ये आर्टिकल्स थे जो हमारे पास 3 फॉर्म में थे, यानी ए एन जिसको हम इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और दा जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, और इनके यूज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। बिलखुसूस हमने दा के बारे में और एन के बारे में पढ़ा कि दा जो है ये हम किताबों और सालों अखबारों के नाम से पहले, दरियाओं समुद्रों और पहाड़ों के नाम से पहले, और यूनिक थिंग्स के नाम, यूनिक थिंग्स से पहले हमने जिस तरह द स्काई, द अर्थ, द मून, और हमने कहा दरियाओं समुद्रों पहाड़ों के नाम से पहले, और किताबों और सालों अखबारों जिसमें उसमें होली बुक्स भी होती हैं, या वो किसी कॉमन थिंग को जब हम पार्टिकुलराइज करते हैं तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हम कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ जो कम्बिनेशन फॉर्म है जिससे USA, UAE इनके साथ हमने इस्तेमाल करना है, और वो इसम जिसको हमने एक दफ़ा मेंशन कर लिया हो दूसरी मरतबा फिर मेंशन करना मखसूस हो तो उससे पहले हमने दा लिखना है। वो इसम जो अपने जैसे दीगर इसमों की नुमाइंदगी करता हो उससे पहले हमने दा को लिखना है। ये वो सारी की सारी चीज़ें थी जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम इसकी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं जो आपकी बुक में दी गई है। अब देखिए ये एक्सरसाइज बी में है, चूज़ वेदर ईच सेंटेंस नीड्स एन इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए एन और डेफिनेट आर्टिकल, जो हमने पढ़ लिया है अभी डिस्कस, जिसको हम कर चुके हैं। ही आस्क्ड मी ए वेरी हार्ड क्वेश्चन, ए वेरी हार्ड क्वेश्चन, ये लिखेंगे हम। कहता है अब देखो उसने कहा कि ही आस्क्ड मी ए वेरी हार्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन को हमने एक दफ़ा जिक्र कर लिया है, वही अब ये मखसूस क्वेश्चन की बात करता है। द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज ईजी। अब उसने लिखा क्वेश्चन से पहले दा लिखा, पहले ऊपर दा नहीं लिखा था, क्योंकि एक दफ़ा हम जिस इसम को जिक्र कर चुके हैं, मेंशन कर चुके हैं, अब ये हम इसको पार्टिकुलराइज कर रहे हैं। वो मखसूस क्वेश्चन जो स्पेसिफिक है, जो वेल नाउन है, किसके लिए, लिसनर के लिए, तो उससे पहले हमने दा लिखना है। तो यहाँ पर द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज ईजी, तो ये जिसको हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा आगे कहता है कुड यू प्लीज़ पास द सॉल्ट, यानी वो सॉल्ट जो उनके सामने पड़ा हुआ है, एक स्पेसिफिक थिंग जिसको वो जानते हैं। कहता है इज़ देयर अ गुड रेस्टोरेंट अराउंड हियर, उसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपके इर्द गिर्द यहाँ पर कोई एक अच्छा रेस्टोरेंट है। अब स्पेसिफिक नहीं कर रहा है, अब जस्ट एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको जनरल फॉर्म के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है। आप आगे जो है उसको वो कहता है द रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड आउंस इज़ वेरी गुड, वो कहता है वो जो मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है वो बहुत अच्छा है। द रेस्टोरेंट यानी मखसूस हो गया है, स्पेसिफिक थिंग से पहले ये स्पेसिफिक हो गया है कि अपने दोस्त के रेस्टोरेंट, एक मखसूस रेस्टोरेंट की बात कर रहा है, तो उससे पहले हमने किसको लिखा, उससे पहले हमने जिस चीज़ का यूज़ किया वो क्या है, दा है। आगे नेक्स्ट है द UAE इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, मैंने बताया था जो कम्बिनेशन फॉर्म में आए UAE USA, तो यहाँ पर UAE से पहले हमने दा को लिखा। कहता है आई विल सी यू इन अ वीक, यहाँ पर ए को हम लिखेंगे, दा को नहीं लिखेंगे, इन अ वीक। अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है वो कहता है अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जो फॉलोइंग सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको आपने डिस्कस करना है कि इनमें से नाउन फ्रेज को आपने चूज़ करना है कि नाउन फ्रेज कौन से हैं। अच्छा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नाउन के बारे में तो आप जानते हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शंस, आइडियाज़, या स्टेट्स वगैरह को हम नाउन कहते हैं। और फ्रेज क्या होता है और क्लास क्या होता है। क्लास वो होता है जिसका अपना सब्जेक्ट हो और वर्ब हो और कंप्लीट मीनिंग देता हो, यानी मीनिंगफुल हो, जो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता हो और इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्लास कहते हैं। जबकि फ्रेज वो होता है जो कंप्लीट मीनिंग न देता हो, जो कंप्लीट मीनिंग न देता हो उसे हम फ्रेज कहते हैं, और वो कंप्लीट मीनिंग न देता हो। लेकिन यहाँ पर उसने पूछा हुआ कि नाउन फ्रेज क्या होता है, ये अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि नाउन फ्रेज यानी साथ नाउन हो और उसके साथ एक और वर्ड हो लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग न देते हों। जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन है अंडरलाइन द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कहता है दिस इज एन ओल्ड फैशन हैट, एन ओल्ड फैशन हैट, एक पुरानी जो कैप है, हैट, एन ओल्ड फैशन हैट
अब कहता है वी डिस्कवर्ड फॉज प्लेन, फॉज नेम है, साथ उसका प्लेन्स लिखा हुआ है, फॉज प्लेन यानी फॉज नाउन है, साथ फ्रेज प्लेन्स यानी फॉज के मंसूबे, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। फॉज के मंसूबे क्या, मैं कहता हूँ ऑन द टेबल, टेबल पर, क्या कुछ पता नहीं, यानी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। मैं कहता हूँ अंडर अ ट्री, अंडर अ रूफ यानी दरख्त के नीचे, छत के नीचे, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसे फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पर नाउन फ्रेज पूछ रहा है फॉज प्लेन्स, ए रूलिंग स्टोन्स गैदर्स नो मास, ए रूलिंग स्टोन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, ये नाउन फ्रेज का है। द रीसेंट फ्लड, द रीसेंट फ्लड कॉज्ड हैवी डैमेज, हैवी डैमेज और द रीसेंट फ्लड ये दोनों क्या हैं, नाउन फ्रेज हैं। मैं कहता है एन ओरल प्रेजेंटेशंस, एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग। तो एन ओरल प्रेजेंटेशन जो है ये क्या है, ये हमने पहले डिस्कस किया था। ओरल ये किसकी आवाज़ दे रहा है, ये वावल साउंड्स की आवाज़ दे रहा है, तो हमने इससे पहले एन को लिखना है और ये यहाँ पर क्या है, ये नाउन फ्रेज है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया है। एक हमारे पास जो टॉपिक था वो आर्टिकल्स था और दूसरे हमारे पास जो नाउन फ्रेज के बारे में पूछा गया, जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए और एक्सरसाइज को सामने रखते हुए हमने इन दोनों को सॉल्व किया कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए एन और द, और नाउन फ्रेज, फ्रेज वो होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता लेकिन वो नाउन के पर कंसिस्ट होता है तो उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं, लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। तो ये हमारे दो टॉपिक्स थे जो हमने इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने थे। और इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में वो ए एन या दा के बारे में पूछा जाता है, और जो नाउन फ्रेज है वो एक सेंटेंस लिखा हुआ, उस सेंटेंस का अंडरलाइन किया होगा, पूछा होगा कि ये नाउन फ्रेज है, एडवर्बियल है, क्या है। तो दूसरा जो आर्टिकल के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह पूछा जाता है कि ए एन जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है या इंडिफिनेट आर्टिकल है, दा जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है या इंडिफिनेट आर्टिकल है। ज़्यादातर इस फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।